पास दे दूंगा, इस्लाम क्यों मना करेगा भाई? पूरी संपत्ति आप अपनी बेटी को दे दे, कौन रोकेगा? ट्रेन दे दे, हालांकि ट्रेन नहीं ली जा सकती है, मगर अगर आपको शौक है तो आप दे दें गिफ्ट करके। लालू ने इरादा किया था जब रेल मंत्री था ना, उसकी बेटी की शादी हो रही थी, जुगाड़ नहीं लग पाया, वरना वो जुगाड़ लगा के हमारे यहाँ का लालू अपनी बेटी को 2-4 ट्रेन उसके नाम लिख देता। हाँ, इरादा किया था वो। नेता लोगों के हाथ में सारी चीजें रहती, लेकिन सोचा कि बाद में फंस जाऊंगा तो नहीं किया। तो आप कुछ भी देते, मना नहीं है। मना क्या है? आप एक चीज और सुनिए, हमारे यहाँ क्या होता है, शादी से पहले 10 दिन पहले सामान खरीदे जाते हैं, सामान को दरवाजे पर रखा जाता है, हर आने जाने वालों को दिखाया जाता है, उसकी नुमाइश कराई जाती है। वैसे बाप के लिए मना है, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, आंख बंद करके तू शादी के सामान खरीद, दामाद को जो चाहे 5 लाख नहीं 5 करोड़ दे दे, अगर दामाद नहीं मांगा है सब कुछ दे दे, कोई नहीं मना करेगा। तालीम पर कोई काम नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हम उस खानका के मुरीद हैं, हम उस खानका के मुरीद हैं। अरे साहब, किसी खानका के मुरीद हैं आप, लेकिन जाहिल हैं। आप रज़वी हैं, जाहिल हैं। आप अशरफी हैं, जाहिल हैं। आप नक्शबंदी हैं, अनपढ़ हैं। आप कोई खानका की बात कर रहे हैं। हमारी खानकाहियत की शान हमें तब बचा लेगी, या उसकी शान में तब दुबालगी आएगी, जब हम रज़वी होने के साथ साथ पढ़ा लिखा रज़वी हो, अशरफी होने के साथ साथ ऑफिसर अशरफी हो, हम नक्शबंदी होने के साथ साथ डॉक्टर नक्शबंदी हो, नक्शबंदी डॉक्टर बन जाए, तब हम कामयाब है। और ये मुसलमान समाज में आज दूर दूर तक नहीं है। ये पूरे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे कह सकते हैं कि हजरत, हमारा बेटा 2024 में उत्तर प्रदेश के 10th क्लास के रिजल्ट जब आए थे तो हमारा एक बेटा जो है टॉप 10 में आया था। कोई बता सकता है मुझे? इस पूरे गांव में कोई बता सकता है? 100 लोगों में कोई एक बच्चा, 1000 बच्चों में कोई एक बच्चा, किसी का नहीं। अब बताइए, सिर्फ गाली देने से काम चलेगा? सिर्फ ये बोलेंगे कि फलाने साहब कुर्सी पर बैठ गए इसलिए हमें परेशानी हो रही है? अरे उस बेचारे को तो खुद अपनी परेशानी से उसे खुद परेशानी हो रही है, वो आपको क्या करेंगे? आप तो खुद फंसे हुए हैं। उनको तो बहुत सारा काम है साहब, उनको बहुत सारे लवाजिमात हैं जो बोलना मुनासिब नहीं है, मगर आप समझ रहे हैं, उनको बहुत सारा काम है। उनको पार्टियां खरीदना है, विधायक खरीदना रहता है, उनको बदलना रहता है, इस पार्टी में रहना रहता है, वहां भाषण देने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। मगर आपको क्या है? आपने उनको सिर्फ गालियां दी है, आपने सिर्फ उनको बदनाम किया है, आपने सिर्फ उनको उंगलियां दिखाई है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो ऐसे हालात और माहौल में अगर आपने उनके मुकाबले में अपने बच्चों को पढ़ा दिया, आने वाला 10 साल आपके बाद हमेशा के लिए वक्त आपका होगा। 10 साल के बाद हालात बदलेंगे, ये 10 साल के बाद माहौल बदलेगा, जब मुसलमानों के समाज में हर बच्चा तालीम याफ्ता होगा। आप जिनको आप अपना दुश्मन और मुखालिफ समझते हैं, आपको मालूम है उनके हर गांव में 2 ऑफिसर मिल जाएंगे, हर दूसरे गांव में कोई डॉक्टर मिलेंगे, हर गांव में कोई साहब प्रोफेसर मिलेंगे, हर गांव में 2-4-10 मास्टर मिलेंगे, हर गांव में पढ़े लिखे, हर घर में पढ़े लिखे, हर फर्द पढ़े लिखे मिलेंगे। मगर हमारे यहां क्या है? 100 में 95% बच्चे हमारे मजदूर हो गए। सऊदीया, दोहा, कतर, ओमान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हर शहर को हमने मजदूरों से भर दिया है। जालिम है ऐसे बाप और गार्जियन जो अपने बच्चों को वक्त से पहले तालीम ड्रॉप करवा के उनको कमाने के लिए दिल्ली पंजाब भेजता है। उससे बड़ा जालिम उसके समाज का कोई उसके बच्चे के लिए नहीं हो सकता है, जो अपने बच्चों की तालीम को छुड़वाता है। कायदे से बच्चों को पढ़ाओ। एटा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, तू खड़ा हो, तुम खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। अभी देखिएगा, क्या नाम है तेरा? शोएब। पढ़ता है तू? ईमानदारी से बता, किस क्लास में? 5 में। क्या बनना चाहता है? बताइए, अब तक सोचा तक नहीं है, फिर बनेगा कब? ऐसे पढ़ा होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ा फिर भी पता नहीं उनको क्या बनना चाहिए। तो ज़हन कौन देगा? माहौल कौन बनाएगा? बैठो बेटा। और ऐसे 1-2 बच्चे नहीं, हजारों बच्चे हैं जो जिसका कोई इमोशन नहीं है, जिसका कोई एम्बिशन नहीं, जिसका कोई इरादा नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं, कुछ करने का इरादा तक नहीं है। हमारा क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा कोई एम ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है, हमारी जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और जिनको आप गालियां देते हैं,
उनके बच्चों को आप पूछिए तो वो सिर्फ यही कहेगा, हम इसलिए जिंदा है कि हमको अपने मजहब को इस धरती में फैला देना है। क्या उसने ये नारा दिया है कि हमें अपने वतन को फलाने से पाक कर देना है, फलाने को भगा देना है, हमको ये कर देना है, हमको वो कर देना है। तरह तरह की बातें उनके छोटे छोटे बच्चों के जहन में है। कुछ तो विकल्प है, कुछ तो ऑप्शन लेके वो चल रहा है। मगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता, क्योंकि जानते हैं कि उनके समाज में हमारी वही हालत होगी जो हमारे दूसरे बच्चों की है। जैसे दूसरे बच्चे जाके मजदूरी करते, हम भी 10 साल के बाद जाके कहीं मजदूरी करेंगे। अल्लाह के वास्ते मजदूरी अगर आप कर रहे हैं, आपको आपकी मजदूरी मुबारक हो। मगर अगर एक मजदूर अगर ये सोचता है कि हम मजदूर हैं, हमारा बेटा आलिम नहीं बन सकता, हम मजदूर है हमारा बेटा मुफ्ती नहीं बन सकता, हम मजदूर है हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, हम मजदूर हमारा बेटा नहीं पढ़ सकता, तो वो सबसे बड़ा जालिम है, वो जो गलत सोचता है। अरे आप पढ़ाइए कायदे से अपने बच्चों को, आपका बेटा भी पढ़ के अपने समाज की खिदमत करेगा, आपका बेटा भी दुनिया की तमाम जरूरतों की तकमील करेगा। जब तक आपके बेटे वकील नहीं बनेंगे, आपके हक में वकालत कौन करेगा? कोई एक वकील आप अपने गांव में बता दीजिए जो आपके बच्चे हों। परसेंटेज की बातें करते हैं, 20% हम हैं। 20% का मतलब समझते हैं क्या मतलब होता है 20% का? 20% का मतलब होता है कि हर जगह 20 में 100 में 20 हम हैं, तब 20% का मतलब होता है। जैसे 100 ऑफिसर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 डॉक्टर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 इंजीनियर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 मास्टर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 अधिकारी हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 लीडर्स हो तो 20 हमारे होना चाहिए। मगर यहां हैं कितने? हम हैं 20% और तालीमी मैदान है हम 1%। और कैसे तरक्की मिलेगी? कैसे तरक्की मिलेगी? इसलिए अल्लाह के वास्ते आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब मेहनत कीजिए। माओ बहनों से गुजारिश है कि आप भी, अगर आपके शौहर बाहर में कमा रहे हैं तो उनके पैसे और उनकी मेहनत का तकाजा यह है कि आप उनके पैसों का इस्तेमाल उनके नौनिहालों की तालीम में आप खर्च करें। छोड़िए ये इरीम क्रीम, ये सब दुकान में ये नुमाइश की चीजें खरीदना, ये सब कोई फजूलियाती चीजों को से आप बिल्कुल पाक हो जाइए। बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जिनकी जरूरत की चीजें जो मंथली होती है, उस पैसे से आराम से वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दे सकती है। हम लोग भी मार्केट में घूमते हैं ना साहब, हमारी बेटियां भी, इनके शौक इतने बढ़ गए हैं, इनके शौहर, इनके भाई, इनके घर वाले बाहर कमाकर बेचारे परेशान हैं, जिनको रातों के, जिनके सुकून खत्म हो चुके हैं। मगर ये लोग है कि इनका शौक ही आज तक खत्म नहीं हुआ है। जो कपड़े दूसरे लोग नहीं खरीद पाते वो हमारी बहनें खरीदती है। जो नुमाइश की चीजें दूसरों की बेटियां नहीं ले पाती वो हमारी बेटियां ले आती है। घर में खाने का सामान नहीं है, घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, और चूड़ी हमारी बेटियों को 500 रुपए की चाहिए। ऐसी क्रीम अगर आजकल आ गई हैं, उस क्रीम की खरीदारी जो होती है ना, सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चियां खरीदती हैं। अरे अल्लाह ने आपको इतना हसीन बनाया है, अल्लाह ने आपके हुस्न को छुपाने के लिए जो निकाब और पर्दे का ज़ाब्ता दिया है, आपको पर्दे में रहना है, और आपकी तमाम जीनत, आपके तमाम आशाइश और आपकी तमाम खूबसूरती का असल हकदार आपके घर पे है ही नहीं, तो फिर क्रीम खरीदने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं तो आपकी नीयत गलत है। इसलिए अगर आपके शौहर घर पे रहे, खूब सज के संवर के उनके सामने रहें, कोई नहीं रोकने वाला, जितने जेवरात हैं सब पहन लें अपने शौहर को राजी करने के लिए। मगर यहां होता क्या है, शौहर बेचारा जब तक घर पे रहता है तो कभी जेवर नहीं निकलते बाहर, सारे जेवरात सूटकेस में बंद हैं। शौहर बेचारा जैसे घर से गया, और इस बेचारी को कहीं शादी में जाना हो, कहीं मार्केट जाना हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, घर से बाहर जाना हो, तो अच्छे अच्छे कपड़े निकलते हैं, सजती हैं, संवरती हैं। नहीं, इस्लाम ने जो जहन दिया है, सुनो ये आपके लिए पैगाम है। जब शौहर की आमद की खबर हो जाए कि मेरा शौहर शाम को घर कमा के आ रहा है, या 1 साल के बाद बाहर से घर आ रहा है, तो आप पर जरूरी है, लाजिम है कि आप उस दिन बतौर खास अपने आप को सजाने का एहतमाम कर लें, ताकि आपके शौहर की निगाह आप पर पड़े, किसी और पे नहीं पड़े। मगर यहां क्या है, दिन भर आप कमा के घर जाइए, जैसे घर पहुंचते हैं तो घर में चेहरा ऐसा लटका के बैठी रहती है कि बहुत सारे लोग ये फैसला करते हैं कि मैं बाहर ही ठीक था, है ना, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब तमाम तरह की शिकायतें। कभी इनकी शिकायत की फेरिस्त कम ही नहीं होती। अरे मेरी बहनों, कम से कम अपने शौहर को आने दो तो घर, कायदे से नाश्ता दो, पानी दो, खाना खिलाओ, फिर तेरी शिकायत बेचारा सुनने के लिए तो जिंदा है ही है वो।
पूरी जिंदगी उनको शिकायत सुननी है और उसको शिकायत के मुताबिक उनको काम करना है। कम से कम उस बेचारे को वहां पे रहने दो, आराम से आराम करने दो। दरवाजे पर आते ही बरस पड़ती है, और अगर कुछ लोग डर से नहीं भी बरसती है तो उनका चेहरे का जोग्राफिया इतना बदल जाता है कि शौहर बेचारा घबरा के उस घर में जल्दी से खाना खा के सो जाता है और सुबह फौरन भागता है। ऐसे घर में कभी बरकत नहीं आएगी। अगर आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, शौहर अगर आपसे डरता हो, तो ये कोई जिंदगी है? क्या डरा कर रखना चाहते हैं अपने शौहर को आप? और आप अपनी बीवी को डरा कर रखेंगे, ये भी जिंदगी है? आप भी जब घर जाएं तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो कंघी कर लिया करो, बाल को सुलझा लिया करो। हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो बाल को सुलझा लिया करो, मतलब संवर जाओ। तो हमको कहा गया मर्दों को कि तुम जब अपना घर जाओ ताकि तेरा चेहरा देखकर तेरी बीवी खुश हो जाए और ये कहे कि दुनिया में कोई लड़का मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, कोई मेरे नजदीक बादशाह नहीं, असल मेरा बादशाह कोई है, मेरा कोई हीरो है तो मेरा शौहर है। समझ गए? तो आप भी सज के जाए, और बहनों से गुजारिश है कि आप भी सजे ना जाए तो सिर्फ अपने शौहर के लिए। ये इल्जामी बातें आ गई बतौर तफहीम, तो मैंने बता दिया आपको। इंशाल्लाह इस पर भी हमारी बेटियां अमल करेंगी। मैं कह रहा था कि आप अपनी पूरी ताकत अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें, क्योंकि बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी, जहां तक मैं समझ पाता हूं, 10-15 साल तक की तालीम की जिम्मेदारी वो खास तौर पे बहनों की होती है, माओं की होती है। माएं हमारी चाह लेंगी तब उनके बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। अगर मां अगर अनदेखी करेगी तो जाहिर सी बात है बाप 50,000 नहीं 50 लाख रुपया महीना खर्च कमा ले, अगर उसके घर की औरतें अगर पढ़ाना नहीं चाहेंगी तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आप भी सुबह उठें, सुबह उठते अपने बच्चों को उठाएं, खुद नमाज पढ़ें, बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं, बच्चों से नमाज पढ़वाएं, कुरान शरीफ भी उनसे पढ़ने कहें, आप भी कुरान पढ़ें, बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब स्कूल का टाइम हो जाए, बच्चों को स्कूल छोड़ने का इंतजाम करें, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करें, बच्चों को वक्त पे पैसे दें, मदरसे में पढ़ता है तो मदरसे में भेजें। ये सारे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ही 10 बजे दिन में उठेंगी और ये तवक्को करेंगे मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा, तो कभी नहीं हो सकता है। वैसे तो हम लोग उठते ही 10 बजे ना, देर रात तक जगना और बहुत लेट तक सोना कोई मुसलमानों से सीखे। जबकि मुसलमानों में ये फितने जो आए हैं ये लेटेस्ट 10-20 सालों में आए हैं, वरना हुजूर ने फरमाया कि तुम रात में जल्दी खा के नमाज पढ़ के सो जाओ और फजर के वक्त जल्दी से उठ जाओ। आज जो फौज की तैयारी करते हैं लोग, पुलिस की तैयारी करते हैं, रोड पे हम लोग फजर के टाइम पे जब जाते हैं तो बेतहाशा लोग दौड़ लगाते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। सुनिएगा, आप नौकरी मांगते लोगों से, कोई जी ये जी वो जी कोई नौकरी देने के लिए आपको घर पे नहीं आएंगे, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कितने बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? ये क्या तैयारी करेगा फौज की 10 बजे सोने वाला? जो फौज की तैयारी करता है, जो पुलिस बनना चाहता है, वो सुबह 4 बजे उठता है और उनके बच्चे दौड़ते हैं, परेड लगाते हैं, कोशिशें करते हैं, और यहाँ बाप सोया है, माँ सोई है, भाई सोया है, दादा सोए हैं, सब लोग सोए हैं। फजर की नमाज खत्म हो गई, धूप निकल गई, नाश्ते का टाइम हो गया, उसके बाद सोकर उठते ही उनको चाय और बिस्किट चाहिए। अब ये बोलेगा हमको फौज में जाना है। इसलिए आपको जल्दी सोना है और लेट तक नहीं सोना है, तुरंत उठना है, वर्जिश करनी है, फौज की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, तालीमी माहौल को आगे बढ़ाना है। नौकरी पाने के लिए आप अपने आप को इस कदर कैपेबल बना दें कि दुनिया मजबूर हो जाए आपको नौकरी देने पर। अगर आपको लगता है कि आपका ये दुश्मन है ये लोग, मैं बताऊं 2017 में बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। 2017 हिंदुस्तान की आजादी के 3 साल के बाद, बात समझ में नहीं आई? हिंदुस्तान की आजादी के 3 साल के बाद, 14 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 15, 16, 17, 3 साल के बाद यूपीएससी का एग्जाम हुआ। हम भी 14 ही बोलते हैं, कोई शरीक गुनाह थोड़ी है। जो बोलने के 14 बोलने के 14 बोलेंगे, अभी बोलने के अभी बोलेंगे, हमको क्या दिक्कत है भाई? 14 बोलवाओ, 14 बोलेंगे। तो 2014 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। 14 की आजादी के बाद 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी आजाद हो गया था। 17 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में जब रिजल्ट की तैयारी की गई, उस रिजल्ट की फेरिस्त जब मैंने पढ़ा, उस फेरिस्त में एक नुमाया तौर पे एक नाम था जिसको मैं बताना चाह रहा हूं। 17 में हमारी जमात का एक आलिम मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, हमारे दोस्त, आप लोग जानते हैं शाहिद रजा मिसबाही को?
हम सुनेंगे आप लोग, ये बिहार के गया जिला के रहने वाले। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन बैठा है आपके बच्चों को फेल करने के लिए, आपके बच्चों की ताकत को रोकने के लिए, आपके बच्चों की तरक्की को रोकने के लिए, तो इस निहत से ये जुमला और ये फिक्र आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकती है। 2017 में जब एग्जाम की तैयारी के लिए किया और फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम में बैठा, 18 में जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की जब फेरिस्त बनाई गई, उस फेरिस्त में जहां गीता का नाम, सीता का नाम, सोहन का नाम, मोहन का नाम, गणेश का नाम, रमेश का नाम था, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला आलिम बाअमल शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। अब बताइए, अगर कोई आपका दुश्मन होता, शाहिद रजा मिसबाही आईएएस नहीं बन पाता, कम से कम शाहिद तो नहीं बन पाता, क्योंकि शाहिद की तस्वीर देख के भी नहीं तो सही, कम से कम इंटरव्यू में देख के ही तो लोग समझ लेते कि ये 1 नंबर का मुल्ला है, उसको वही फेल कर देता। मगर अपने अंदर इतनी काबिलियत उस बंदे खुदा ने बनाई थी, कायम की थी, इसकी काबिलियत की बुनियाद पर लोग हार गए और वो आईएएस बन गया, आईएएस अधिकारी बना वो। तो आप भी आंख बंद करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये मत सोच के कि वो फेल कर देगा, वो फेल कर देगा, वो हटा देगा, वो भगा देगा, वो नौकरी पाने नहीं देगा, वो तरक्की करने नहीं देगा, ये सिर्फ कमजोरी की अलामत है। आप पढ़ाइए तो सही, दुनिया की हर ताकत आपके सामने झुक जाएगी, तालीम और कलम और किताब के नॉलेज के आगे दुनिया में कोई ताकत काम नहीं आएगी। काम होगा ना? पढ़ाइएगा आप, अरे पढ़ाइएगा। और जो अब तक नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे? बुढ़ा हो गया, अब तक पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए क्या है? अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप कुछ ऐसा माहौल बनाइए कि आपके आने वाली नस्लें कम से कम पढ़ लें। ये नहीं कि हम जाहिल हैं तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अनपढ़ हैं तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। ए बाबू, ए लड़का छोटू, कहां जा रहा है यार? बैठो यार, अभी तो बातें बहुत सारी बाकी है, कल हम थोड़ी मिलेंगे आपको। मुझे तकरीर करनी होती ना, मैं करामत बताता अभी, और ऐसी करामत बताता कि आप मस्त हो जाते कि ऐसा भी होता है क्या। मैं बता देता कोई वली के बारे में अभी आपको कि वो नमाज़े असर का वक्त हुआ, ट्रेन पे जा रहे थे, पूरी ट्रेन खराब हो गई, प्लेटफॉर्म पे हजरत उतरे, नमाज पढ़े, फिर बैठे, फिर उसके बाद ट्रेन चालू हो गई, नारे तकबीर, ये आप लोग बोलते। मगर मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल सलीके से, संजीदगी से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या हजरत सद्दाम भाई, आप तो पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, इसलिए वो करामत सुनने के लिए कोई दूसरे जलसा जाइएगा, आप मेरी बात सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। ये तो तालीम की बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात तरबियत के हवाले से जो कही जाती है, उसकी कमी आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। तरबियत याफ्ता मुसलमानों के बच्चे बहुत कम आपको मिलेंगे। बदतमीजी, गालीबाज, बेढंगा, छोटे बड़ों की कोई तफरीक नहीं, ये बेशतर बच्चे मुसलमानों के है कि नहीं? बोलिए, कोई अदब है, कोई तरीका है, कोई मुसलमानों के बच्चों को जीने का सलीका है? कुछ नहीं हमारे समाज में। ये देखिए हमारे शायर साहब आ गए, गजाली साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला। आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। आप इत्मीनान से हजरत की तकरीर सुने, बाद में शायर इस्लाम का कलाम सुना। अब तो भागे नहीं ना, शायर साहब आ गए है कि नहीं? शायर को कम से कम देख के भी तो लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हम लोगों की तकरीरें समझ लीजिए कि शायरों के हवाले से सुनी जाती है। अगर जलसे में शायर हजरात नहीं रहे तो ये लड़के नहीं रहेंगे। कम से कम शायरों को बुलाया जाता है और उनके बहाने से हम लोगों की तकरीरें सुन लेते हैं। इसीलिए तो जलसे कभी भी होते हैं तो खालिस तकरीरी जलसे नहीं होते हैं, खालिस मुशारा हो जाता है और वो कामयाब भी रहता है। क्या खकी साहब? और वो सबसे ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। मगर अगर खालिस तकरीरी प्रोग्राम रख दिया जाए तो ये नज़र आएंगे लोग, गलत बात, कोई नज़र नहीं आएगा, कमेटी के सिवा कोई नहीं रहेगा। इसलिए शायर लोगों को रखा कीजिए जलसों में। उनको अब तो तरतीब बदल गई है कि कम से कम शायर को रख के बैठा के तकरीर लोग करवा देते हैं और इसी तनाजुर में लोगों को 2-4 पैगामात मिल जाते हैं। तो ये शुक्रिया आप लोगों का। क्या सही है। तो ये आ गए हैं, इंशाल्लाह इनकी नातखानी होगी। अब कीमती बात, आखिरी बात, फैसला कुछ बात, तरबियत की जो कमी मैंने बताई आपको इस तरबियत के हवाले से जिंदा रहना है, जिंदा दिल होना है।
आपको खुद ऐसा फैसला करना है कि आपके बच्चों को तरबियत दिलाने के लिए आप ही काफी हो, दूसरी जगह से तरबियत की भीख मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़े। आप ऐसी जिंदगी गुजारें, ऐसी पाकीज़ा जिंदगी आपकी हो जाए कि आपको देखकर आपके बच्चे सबक सीख लें। आपको कह रहा हूं मेरी बहनों, आप भी एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारें कि आपकी बेटी को किसी से अदब सीखने का और सिखाने की जरूरत नहीं पड़े। आपको देखकर आपकी बेटियां सीख ले कि उसको करना क्या है। अगर आप खुद मोबाइल चलाओगी तो ये ताकत आप में हासिल नहीं होगी कि आप अपनी बेटी को बना कर सको कि बेटी मोबाइल मुजिर है। अगर आप खुद, आपका खुद एक अकाउंट होगा, फेसबुक पे एक अकाउंट होगा। अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे एक 80 साल की तकरीबन बुढ़िया इंस्टाग्राम पे, बोलिए तो मैं दिखा दूंगा जलसे के बाद, है ना। उस बुढ़िया को किसी ने रील बनाकर डाल दिया। उसने कहा, एक कोई गाना गा रही थी वो, उसने कहा कि दादी नमाज पढ़ ले, इबादत कर ले, वरना ये मत कहना कि मेरी पिटाई हो गई। दांत टूटे हैं, दिखाई नहीं दे रहा उसको वो रील्स बना रही है। अब जिस घर की औरतों के ये हालात होंगे, उस घर की बच्चियां लोफड़बाज नहीं होगी तो कौन होगी। फिर आप कहोगे, गिनती करोगे कि हजरत इतनी बच्चियां भागी, उतनी बच्चियां भागी। अरे भागी क्यों? वही मोबाइल ने भगवाया है, उसी मोबाइल ने रास्ते हमवार किए हैं। उस मोबाइल को आपने छीना क्यों नहीं? क्यों 9th में, 10th में, 11th में पढ़ने वाली बच्चियों को शादी से पहले आपने मोबाइल पकड़ाया है? क्यों नहीं आपने इसको तरबियत के सांचे में डालकर और तरबियत के सिलेबस में आपने इस मोबाइल की दुनिया से अपने बच्चों को रखकर अलग करके आपने क्यों नहीं इसको तरबियत दी है? यह भी तरबियत का एक खास हिस्सा है कि आपके बच्चे मोबाइल कम इस्तेमाल करें या तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। बच्चे चाहे लड़की की सूरत में हो या लड़के की सूरत में, दोनों के लिए मोबाइल मुझे है। यहां होता क्या है, बाप गया दिल्ली कमाने के लिए, 10,000 रुपया महीना कमाता नहीं है, अब 20,000 का मोबाइल बेटी को, 20,000 का मोबाइल बेटा को भेज दिया। अबे जालिम, तू कमा रहा है, तेरी कमाई में बरकत हो, मैं दुआ करता हूं, मगर तेरी कमाई का मतलब यह नहीं कि तेरी नाबालिग बच्चियां और ये नाबालिग बच्चे तो तेरे ये मोबाइल की दुनिया में अपने आप को खो दें। पहले गैरों की बेटियां रील बनाती थी, गैरों की बच्चियों के अकाउंट्स होते थे फेसबुक पे। अब हमारी बच्चियों के जितने पहले निकाब पहन के 2-4 गाने हिट हो गए, वायरल हो गए, तो निकाब की पट्टी खोल के, उसके बाद मुकम्मल निकाब खोल के, उसके बाद नहुसत पे उतर के, उसके बाद उरियानियत पे उतर के, हमने कौन सी ऐसी बदतमीजी नहीं जिसमें हमने दूसरों के मुकाबले में अपने आप को सबसे आगे करके अपनी पेशकदमी नहीं दिखाई है। हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आप टाइट हो जाओ। आप जिस दिन फैसला कर लोगे कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी, नहीं चलाएगी उस दिन से। आपके सामने बेटियां बात करती हैं, आपके सामने पूरी रात एक बेड पर मां सो रही है, उसी बेड पर बेटी सो रही है। वो एक पिलो है, एक तकिया है, एक बेडशीट है, एक कमरा है, उसी कमरे में मां है, उसी कमरे में बेटी है। और फिर मां बाद में बोलती है कि मुझे पता नहीं था बेटी के रिश्ते कहां थे। तेरी आंखें फोड़ दी गई क्या? तू अंधी हो गई थी? तेरी बेटी के पास मोबाइल था, तुझे खबर थी, मगर तूने इसे यह समझा कि वो लड़का कितना अच्छा है जिसने मेरी बेटी को मोबाइल गिफ्ट किया है। अरे तू अगर मां होने का हक अदा करती ना, पहली शाम को जिस दिन तूने देखा था कि मेरी बेटी छत पर चढ़ के किसी से बात कर रही है, उसका बाल पकड़ के कायदे से जूती निकाल के 5 जूती अगर उसके सर पे तू अगर पहली शाम को मारती, तो आज 18 साल की उम्र में तेरी बेटी घर छोड़कर घरों के साथ नहीं भागती। पहले तूने अपनी बेटी को भागने पर आमादा किया है, और एक बच्ची के भागने की वजह से पूरे मुस्लिम माशरे का सर झुक जाता शर्म से। बोलने की ताकत हम लोगों में नहीं होती। सिर्फ अखबारात और फेसबुक के जरिए हम लोगों को यह खबर दे दी जाती, इंफॉर्मेशन दी जाती है, बस आप फलाने जगह की लड़की भाग गई। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोल सकते हैं ना, हम आपकी बेटी को पीट नहीं सकते हैं। आप पीट सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप मारिए, मार के सुधारिए। तरबियत में पिटाई भी है, मोहब्बत की जगह नहीं है। यह नहीं कि प्यार से कि बेटी कहां बात कर रही थी, नहीं करनी चाहिए बात, यह लुचुर पुचुर वाली बात नहीं। जैसे गलती देखे तुरंत सजा दे, और पहली गलती पर तो जोरदार तरीके से सजा दे। क्या सर? पहली गलती पर कोई माफी नहीं है, पूरी कंप्लीटली आपको हक है कि आप उसको सजा दें। नबी ने फरमाया ना कि भाई मन रा मिनकुम वाली हदीस जो मैंने पढ़ा था, अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करना, मतलब लाठी डंडा उठा के बेटी को मारे। जिस दिन आपने यह शौर पैदा कर लिया बेटी को पीटने का,
याद रखिए, फिर आपके शौहर और आपके समाज इस शौक से जिंदा रहेंगे कि फिर एक घर की बेटी बदतमीजी नहीं करेगी, एक घर की बेटी बदतमीजी नहीं करेगी। और शर्म की बात तो ये साहब, हद हो गई। हालांकि भागना तो ये हर तरह से गलत है, मगर पहले जो बच्चियां भागती थी, अब जो भाग रही है उसमें काफी तब्दीली आई है। अब हमारी बेटियां मजहब नहीं देखती, जात नहीं देखती, बिरादरी नहीं देखती, रिश्ते नहीं देखती, ऊंच नीच नहीं देखती, अकीदा नहीं देखती। आंख बंद करके वो ये फैसला करके अपने घर वालों को खबर देती है। घर वाले मान गए तो ठीक है, वरना जिस चमड़ू से चाहे वो शादी कर ले, कोई मना करने वाला नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुझसे यही पैगाम दूं कि दुनिया के किसी लड़के को अगर आपने देखा है, अगर आपको पसंद है, ये बात जलसे में बड़ी हिम्मत के साथ मैं कह रहा हूं, बड़ी हिम्मत के साथ, दुनिया का कोई लड़का आपको अगर चाहता है तो मैं कसम खा के कह सकता हूं, आपके बाप से ज्यादा आपसे प्यार करने वाला नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हर बेटी का सबसे बड़ा प्यार करने वाला और सच्चा प्यार करने वाला अगर धरती पर लड़कों की जिंसियत में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बाप और उसका भाई है। मगर तेरे कदम डगमगा गए, तूने गलत फैसले कर लिए, किसी की अपाची देखकर, किसी का पल्सर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी की दौलत देखकर, किसी के पैसे देखकर, किसी के कार देखकर तेरे जो डिसीजन और फैसले हुए कि लड़का मेरी जिंदगी पार लगाएगा, ये गलत फैसले हैं, गलत फैसले हैं। अरे जिस बाप ने पैदा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, नाम दिया, शौर्य जिंदगी दी, जिस बाप ने सारी चीजें तेरे लिए कुर्बान कर दी, उस बाप की मर्जी के बगैर अगर तूने शादी की है तो वो नहुसत, माँ बाप की नाफरमानी की इतनी खतरनाक नहुसत होगी, करोड़पति लड़का देखकर तू शादी करेगी मगर तेरे हाथ खाक लगेंगे। कभी सच्ची खुशी का मजा तुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने अपने बाप को रुलाया है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी बेटियों, ये फैसला मत करो। तुझे नहीं पता तेरी इस हरकत की बुनियाद पर तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरते होंगे। 40 दिन नहीं, 40 महीना नहीं, जिंदगी भर एक बाप के लिए ये बहुत बड़ी लानत होती है कि कोई उनको ये कहे कि इसकी बेटी भाग के शादी की है। कौन चाहेगा तुमको तेरे बाप से ज्यादा? एक बात बताऊं, अगर आजमाना हो ना, अगर कोई लड़का आपसे कहा हो कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, अगर उनकी मोहब्बत को आजमाना है ना, आज ही फैसला कर लो, कल ही फैसला कर लेना। आप उनके व्हाट्सएप पे कहना, वो कौन सा जुमला बोलता है हजरत? बाबू बोलता है ना, आपको तो पता है ना। क्या बात, बाबू बोला जाता है ना। उनसे कहना कि तूने बोला था ना कि तू मेरे लिए जान देगा, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं अभी लखनऊ गई थी डॉक्टर के पास, अब्बा घर पे नहीं है, भैया भी घर पे नहीं है, बड़ी खतरनाक बीमारी लायक हो गई है, मेरी दोनों किडनी खत्म हो गई है, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, सिर्फ एक किडनी चाहिए। अब मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि एक किडनी देगा, बोल। वो लड़का आज ही रात में अभी जैसे मैसेज पढ़ेगा तुरंत आपका नंबर ब्लॉक मारेगा। पहले बोलेगा मैं तो मजाक में इनसे बोला था कि मैं जान दूंगा, ये तो जान लेने पे आमादा हो गई। तेरे गांव में आना जाना छोड़ेगा, कोई राब्ता नहीं रहेगा, सारी मोहब्बत सब खाक में मिल जाएगी। और वाकईतन अगर तेरी तबीयत खराब हो जाए, किडनियां फेल हो जाए, बाप के पास पैसे न हो, इमाम साहब के पास आकर भी तेरा बाप कहने पर मजबूर होंगे कि हजरत ऐलान आम फरमाइए कि गांव के लोग हमें 10-20 दे दे, मेरी बेटी की तबीयत खराब है हजरत, 5 लाख खर्च होने हैं, बेटी का ऑपरेशन होना है, किडनी का इंतजाम करना है। फैसला हो गया। जिसने वादा किया था, दावा किया था कि मैं तेरे लिए जान दूंगा, वक्त जरूरत उसने तेरे नंबर को ब्लॉक कर दिए। और जिस बाप के पास पैसा नहीं, वो भीख मांग के भी तेरा इलाज करने पर आमादा रहेगा। इसलिए असल मोहब्बत कौन कर रहा है? आपका बाप कर रहा है। उस समाज का वो लखेड़ा, वो बदमाश, वो शरीर लड़का नहीं। दुनिया के दूसरे लोग अगर मोहब्बत की बातें करते हैं तो उनको सिर्फ
उनको सिर्फ किसी खास चीज से मतलब रहता है, वो चीज की हुसूलियाबी के बाद सारी मोहब्बत काफूर हो जाती है। मगर बाप बेलौस अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, इसलिए हर बेटी की जिम्मेदारी है वो अपनी शादी वही करे जिस शादी पर उनके माँ बाप राजी हों। और लड़के के लिए भी ये लवाजिमात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी हैं। जिसने पैदा किया उसको मालूम है आपके लिए कौन सी लड़की बेहतर है। ये चंद दिन का छोड़ा ही कह सकते हैं, लड़के छोकरा, वो बोलता है कि हजरत वो लड़की बहुत अच्छी है मेरे लिए, और वो मेरी बेटियां वो भी बोलती है वो लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे जिसने पैदा किया है उसको ना पता है कि कौन लड़का तेरे लिए अच्छा है, कौन लड़की तेरे लिए अच्छी है। तू कैसे फैसला कर लिया? तूने घर देखा, मकान देखा, दौलत देखी, और क्या देखा? घर वाले अगर शादी कराते हैं तो पूरा खानदान देखते हैं, पूरा तौर तरीका देखते हैं, कौन सी लड़की आपके लिए सुटेबल होगी वो तलाशते हैं। घर वालों को तमाम तकलीफें हो जाए, 2 साल बाद शादी होगी, वो हर तरह की मेहनतें करके शादी कराने पर आमादा होंगे, मगर कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी कभी भाग कर शादी कर ले। इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारी कोई बेटी ऐसी हरकत नहीं करेगी, कोई बेटी खाक में मिल जाए वो ऐसी दौलत, जिस दौलत को देखकर आपने शादी की हो और आपके बाप आपकी शादी के बाद रो रहे हो। हमें नहीं चाहिए करोड़पति लड़का, हमें नहीं चाहिए बंगला वाला लड़का, हमें नहीं चाहिए कार वाला और अपाची वाला लड़का, हमें साइकिल चलाने वाला, झोपड़पट्टी में रहने वाला। अगर हमारा बाप उसका हाथ पकड़ा दे तो उसी पे हम खुश होंगे, और वही जिंदगी असल बादशाहत की जिंदगी होगी, क्योंकि माँ बाप राजी होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखे हैं जो उनके पास पैसों की बरसात है, मगर शाम शराब पी के वो घर आते हैं, और शराब पी के घर आने वाला अपनी बीवी से मोहब्बत भरी बातें नहीं कर सकता, वो शराबियों की तरह बातें करेगा। इसलिए आप लोग भी इस पर ध्यान दें, अपनी बेटी की शादी जब कराएं कहीं पे, तो आप दौलत ना देखें, लड़का देखें, लड़का। नौकरी ना देखें, जॉब ना देखें, आप लड़का तलाश करें। ढंग का लड़का उसी को कहा जाता है जो सामाजिक हो, जो सोशलिस्ट हो, जो सामाजिक एतबार से तमाम ज़रूरतों की तकमील कर सकता हो। अगर ये तमाम लवाजिमात को देखकर अगर आपने बच्चों की शादी कराई है तो कभी आपका समाज चलेगा नहीं। ये बुनियादी तौर पर बहुत सारी बातें बताई गई, जिसमें ये आखिरी वाली जो बात थी मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुतासिर होगी हमारी बच्चों के लिए। और दूसरी चीज़, आप पर्दे को लाजिम कर लो, गैरों से हो या अपनों से हो, जो गैर महरम है उनसे बात तक करना, उनसे खलवत हराम है, हराम है, हराम। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब हमारे माशरे में, ये मत सोचिएगा कि हजरत पूर्णिया की बात कर रहे हैं। क्या हजरत ठाकी साहब? जी जी। लड़का बाहर कमा रहा है, फोन किया, रे कहाँ है साथी को, जा अपनी भाभी को लेके डॉक्टर के यहाँ, क्या उनको मार्केटिंग करा दे। अरे भैया बीवी आपकी है, दूसरा लड़का लेके मार्केटिंग करा रहा है, शर्म नहीं आती आपको? और शौक से लोग अपनी बीवी को दिखाते हैं साथियों को कि ये मेरी बीवी है, फिर उनसे जानना चाहता है कि कितनी खूबसूरत है मेरी बीवी, उनसे पूछता है कैसी लगी भाभी। अरे छुपाना चाहिए आपको, बचाना चाहिए अपनी बीवी को दूसरों से। जो जिसको आप अपना दोस्त कह रहे हैं वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। इस्लाम ने कहा है कि आपकी बीवी के लिए आपका भाई, यानी उस लड़की के लिए उसका देवर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब देवर को दुश्मन कहा गया है तो सामाजिक तौर पर कोई आपका दोस्त अगर आपके आंगन में आ जाए, आपके घर पे आता जाना उसका हो, और आपकी बीवी को, आपके घर की बच्चियों को मार्केटिंग कराए, शॉपिंग कराए, डॉक्टर के यहाँ ले जाए, तो ये समझिए कि आप नाकाम हैं अपनी जिंदगी में। बेटी आपकी है, डॉक्टर को आप दिखाने जाएंगे, बीवी आपकी है, शॉपिंग आप कराएंगे, और आप भी किसी के साथ, खाला का बेटा, फूफा का बेटा, चचा का बेटा, किसी के साथ, यहां तक कि अपने देवर के साथ भी कभी भी उनकी कार में, उनकी बाइक पे आप बैठ के कहीं नहीं जाएंगे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आपको बाइक में बैठाने का हक सिर्फ और सिर्फ आपके शौहर को है, और आप अपने शौहर के साथ जाएंगे। आप अपने भाई के साथ या अपने बाप के साथ, इन लोग जो महरम है आपके, जिनके साथ जाना जायज है, या यूं समझ लीजिए इसका उसूल ज़ाब्ता, जिनके साथ शादी जायज है उनसे खलवत हराम है। जिनसे भी शादी जायज है, जिनसे आपकी शादी हो सकती है, जिनसे निकाह हो सकता है, उनकी बाइक पर बैठकर जाना या उनसे फोन पे बातें करना। फोन आता है, लोग थमा देते हैं अपनी बीवी का फोन, किसी को थमा देते हैं, ले मेरी बीवी से बात कर। होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? शादियों में बाज़ाब्ता 2 दिन के बाद आंगन में लड़कियों को, हमारी बेटियों को लोग बिठा देते हैं और सजा के बिठाते हैं,
नेताजी आ जाए, प्रधान जी आ जाए, सरपंच साहब आ जाए, फलाने साहब आ जाए, कार वाले आ जाए, मेहमान आ जाए, सब आते हैं 10, 20, 50, 500, 1000 रुपया लेने के चक्कर में हम अपने करोड़ों की दौलत को आंगन में सबके सामने उसका चेहरा खोल देते हैं। ये भी गलत ज़ाब्ता है। आप छुपा कर रखिए बेटी को, बहन को, बीवी को। इज्जत है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये तमाम बातें ऐसी कही गई हैं जिसके तनाजुर में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये बातें आपके दिलों में उतरी होंगी और आप हम सब लोग अपने समाज को बदलने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी महफिल में मौका मिलेगा इसके बाद, चूंकि मैं बिल्कुल रेस्टलेस हो चुका हूं, बिल्कुल रेस्टलेस। लगातार कई रातों से हजरत को मालूम है कहां कहां से इधर उधर दौड़ भाग करके मैं यहां पहुंचा, सिर्फ इस वजह से कि इस इलाके में मैंने जो महसूस किया था, जो चीजें बहुत ज्यादा आम थी, जो हाईलाइटेड थी, उन टॉपिक्स पे मैंने बात करनी थी और मैंने की, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जब हमारा अमल बेहतर होगा, दुनिया में किसी को यह कुव्वत हासिल नहीं होगी कि हमें मारने, भगाने और हमें अपने मुल्क से, अपने घर से दौड़ाने की बातें करें। पहले हम अपने ईमान और अपने अकीदे के एतबार से कमजोर होते हैं, सामाजिक एतबार से पहले कमजोरी हमारे माशरे में आती है, फिर जालिमों को यह कुव्वत हासिल होती है कि वो हमको मारने पीटने की बातें करते हैं। वरना अगर आज भी मुसलमान अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आमादा हो जाए, ईमानी कुव्वत को इस्तेमाल में लाए, दुनिया में सारे लोग मुसलमानों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ईमान की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत होती है। हमने बड़ी बड़ी बातें की है, अक्सर जलसों में हम सुनते रहते हैं, हमको हुजूर से मोहब्बत है, हमको उनसे मोहब्बत है, हमको रब से मोहब्बत है। हाँ मोहब्बत है, मगर जो मोहब्बत के तकाजे हैं वो हमारे यहाँ नहीं। वो तकाजे ये कहते हैं कि साहब हम उस पर अमल करके अपने आप को हुजूर का सच्चा गुलाम बन के दुनिया को दिखा देंगे, फिर कोई भी हमारे समाज में हमसे शरारत करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारी मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद अगर तलाशी जाती है आज की तारीख में, कितने नमाजी होते हैं? 5-7 नमाजी होते हैं। न बच्चा जाता है, न नौजवान जाता है, न हट्टा कट्टा जाता है, न यंग बलटे जाता है, सिर्फ बुजुर्गों के हवाले मस्जिदें छोड़ दी। अब जब मस्जिदें वीरान होती हैं, तब अल्लाह उस वीरान मस्जिद को हिफाजत के लिए किसी और के हवाले फरमाता है। ये आप मत बोलिए कि फलाने ने मस्जिद पे कब्जा कर लिया है, नहीं, वो कब्जा नहीं किया है। अल्लाह स्टैंडर्ड लोगों को मुंतखब फरमाता है। जब मुसलमान मस्जिदों को छोड़ देता है तो अल्लाह स्टैंडर्ड टाइप के लोगों के हवाले मस्जिद को करता है कि जा तू अब यहाँ टाइल्स बिछा दे, तू यहाँ अब पहरा डाल दे, तू अब यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम कर दे, तू यहाँ अब इसकी हिफाजत कर, अब तू ही झाड़ू लगा। मस्जिद तो मस्जिद कल भी थी, आज भी है, कयामत तक मस्जिद मस्जिद रहती है। बस उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कभी हमारी रहती है और आज किसी और की है। पहले हमने वीरान किया है, आपसे गुजारिश है अपनी मस्जिदों को आप वीरान न करें, नमाजियों से मस्जिदों को भर दें, तब जाकर समाज में बाहर आएंगी। नमाज पढ़ें, इबादत करें। शादियों में डीजे वाली जो बात आई थी, मैं तो पीटने वाली बात कर दिया था, हालांकि वो कहना भी जरूरी था, मगर ये उलमा कराम से गुजारिश है, हमारे चाहने से ही ये लोग डीजे लाते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये डीजे लाएंगे, लखनऊ से नचनिया मंगवा लेंगे, कलकत्ता से पड़ाके मंगवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर निकाह पढ़ाने वाले गांव से ही मंगाना पड़ेगा। हम और आप तैयार हो जाएं कि निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। और ये सोचते होंगे कि दूसरा मौलवी पढ़ा देगा, कैसे पढ़ा देगा? वो उसको खौफ नहीं है, पढ़ा देगा निकाह हमारे गांव में आके, बच के चला जाएगा। वो मौलवी है तो क्या हुआ? अगर वो गलत को प्रमोट करेगा और उसकी वजह से गलती पर लोग आमादा होंगे और उसमें तब्दीली नहीं आएगी, तो इस वक्त हम ये फैसला करना भूल जाएंगे कि सामने वाला कौन है। आप सख्ती से आप ऐलान कीजिए, हजरत आप मस्जिद में ऐलान कीजिए कि हमारे यहाँ निकाह सिर्फ हम पढ़ाएंगे, और हम निकाह सिर्फ वहीं पढ़ाएंगे जहां पे डीजे नहीं होंगे। एक बार ऐलान करके देखिए ना, डीजे बंद हो जाएंगे। डीजे ही नहीं, एक भी पड़ाका, जिसको फटाका क्या बोलते हैं पता नहीं आप लोग, पड़ाका, एक भी पड़ाके की आवाज आई, इमाम साहब अंदर से कुंडी बंद कर लेंगे, हम अब जाएंगे ही नहीं। तो कौन निकाह पढ़ाएगा? वापस में खाना खा के सब चले जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी साहब को तो खुतबा याद है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हजरत आप कह रहे थे ना, सिक्योरिटी साहब को ये नमाज वजू बनाने का ढंग नहीं है, शुक्रिया मनाइए। जिस दिन ये सब शौर पैदा हो जाए ना उनमें, फिर आप इमाम नजर नहीं आएंगे।
जब अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सही से याद नहीं है फिर भी ये चाहता है कि मैं नमाज पढ़ाऊं। एक वीडियो देखा ना आपने, इमाम बन गया सेक्रेटरी साहब, किरात भी सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग मुकाबला करते हैं ना, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबर साहब। अरे भैया आप सदर सेक्रेटरी हैं, अल्लाह का आप पर एहसान है, गांव में दूसरे लोगों से अल्लाह खिदमत नहीं लिया, आपसे खिदमत ले रहा है, तो आप कमेटी के सदर है, मौलवी के सदर नहीं है। ये लोग कमेटी के सदर नहीं, मौलवी के सदर समझते हैं अपने को। आप गांव के सदर साहब हैं, मौलवी साहब के सदर कोई नहीं होते हैं। तो ये सदर साहब को खुतबा याद है नहीं, निकाह ये पढ़ा नहीं पाएंगे। तो जब सदर सेक्रेटरी साहब निकाह पढ़ा नहीं पाएंगे और हम पढ़ाना नहीं चाहेंगे तो शादी होगी कैसे? तो शादी असल हमसे होगी। तो गोया अगर ये डीजे पीजे चलते हैं तो हमारी वजह से चलते हैं। हम लोग इरादा बना ले, तमाम उलमा किराम सब लोग, अरे भैया किसी न किसी मौलवी से ही पढ़ाना होगा। ये मत बोलिए कि एक निकाह छूट गया, अच्छा खासा आता वो छूट गया, ये वो पढ़वाएगा आप ही से, वो आपसे ही पढ़वाएगा और अच्छी कीमत दे के जाएगा। और आप देख लीजिए शादी में जहां पर, और मैं किराम से गुजारिश है कि जहां पर मोटी रकम कोई लिया होगा, आपको मालूम हो 5 लाख लिया हो, कार लिया हो, बाइक लिया हो, आप आंख बंद करके कम से कम 10,000 रुपए मांगे उससे, एकदम बिला तामुल आप बोलिए 10,000 रुपया दो, परसेंटेज के हिसाब से दे दो, 1% लिए हुए पैसे के हिसाब से। ये छोटे छोटे कवानीन अगर हम लोग बनाएंगे ना तो इसके डर से भी ये लोग सुधर जाएंगे। और मैं नौजवानों से कहूंगा, बाबू अगर आप शादी करो ना, फ्री में शादी करो, कभी पैसे मत मांगना। मैंने पैसे मांगने वाले को हमेशा, शादी में पैसे लेकर शादी करने वाले को हमेशा हमने भिखारी पाया, हमेशा परेशान पाया। अगर तोहफतन कोई कुछ दे दे तो ठीक है, जहेज न लेना हराम है न देना हराम है। हराम नहीं है, मुतलकन हराम नहीं है, जहेज में मांगना हराम है और देने वाले बाप के लिए नुमाइश करना हराम है। आप में से कोई अगर पैसे वाले हों, उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को जहेज में जहाज दे दूंगा, इस्लाम क्यों मना करेगा भाई? पूरी संपत्ति आप अपनी बेटी को दे दें, कौन रोकेगा? ट्रेन दे दें, हालांकि ट्रेन नहीं दी जा सकती है, मगर अगर आपको शौक है तो आप दे दें गिफ्ट करके। लालू ने इरादा किया था, जब रेल मंत्री था ना, उसकी बेटी की शादी हो रही थी, जुगाड़ नहीं लग पाया, वरना वो जुगाड़ लगा कि हमारे यहाँ का लालू अपनी बेटी को 2-4 ट्रेन उसके नाम लिख देता। इरादा किया था वो। नेता लोगों के हाथ में सारी चीजें रहती, लेकिन सोचा कि बाद में फंस जाऊंगा तो नहीं किया। तो आप कुछ भी देते, मना नहीं है। मना क्या है? आप एक चीज और सुनिए, हमारे यहाँ क्या होता है, शादी से पहले 10 दिन पहले सामान खरीदे जाते हैं, सामान को दरवाजे पर रखा जाता है, हर आने जाने वालों को दिखाया जाता है, उसकी नुमाइश कराई जाती है। वैसे बाप के लिए मना है, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, आंख बंद करके तू शादी के सामान खरीद, दामाद को जो चाहे 5 लाख नहीं 5 करोड़ दे दे, अगर दामाद नहीं मांगा है सब कुछ दे दे, कोई नहीं मना करेगा, मगर इसके चर्चे आप ना करें, इसको समाज में इसका इश्तिहार ना करें, समाज में सब पे हाईलाइट ना करें, अपना सामान दरवाजे पे लाके ना दिखा दें कि देख मैं अपनी बेटी को ये गाड़ी दिया, मैंने अपनी बेटी के लिए ये सामान खरीदा, मैं अपनी बेटी को दहेज में ये सामान देता। इसलिए ये मना है क्योंकि आपका ताल्लुक जिस समाज में है उस समाज में सारे लोग पैसे वाले नहीं, वहां 2-4-10 गरीब की बच्चियां भी पलती हैं, वहां 10-20 मजदूर क्लास के लोग भी रहते हैं। अगर आपके जरिए खरीदे हुए सामान और वो फर्नीचर, वो फ्रिज, वो गाड़ी, वो पैसे और जो आपने नुमाइश कराया है, अगर एक गरीब की बच्ची देख ली और देखने के बाद उसने ये कह दिया काश मेरा बाप भी ये सामने वाले की तरह होता, मेरा बाप भी इनके तरह अमीर होता, काश मैं भी अमीर की बेटी होती, मेरा बाप भी शादी दिलाते वक्त यही फर्नीचर देता, यही फ्रिज देता, यही कूलर देता, यही वॉशिंग मशीन देता, यही सामान देता, यही पैसा देता, यही गाड़ी देता। अगर वो गरीब की बच्ची आपके दरवाजे के सामान को देखकर अगर एक सिसकी ले ली और रो दी तो समझिए कि आप गरीबों की लानतें आप पर पड़ेंगी, बददुआएं आप पे पड़ेंगी। और यही इस्लाम में मना और हराम है। इस्लाम ने हमको समझाया है, अगर समाज में कोई खातून बेवा है, बेवा के सामने उस गैर बेवा खातून के लिए कहा गया है तू कभी सज के मत जा, चूड़ी पहन के मत जा, उसके सामने सवर के मत जा, वरना उसको अपने शौहर की याद आएगी। इसी तनाजुर में यह कहा जाता है आपको अगर अल्लाह ने ताकत दी है, पैसा दिया है, जो देना है अपने दामाद को दीजिए, इश्तिहार मत कीजिए, प्रचार
प्रचार मत कीजिए। आपके प्रचार से अगर किसी गरीब की बेटी का दिल दुखेगा तो गुनाह आपको होगा, आप पे होगा, आपको होगा, इताब आप पे पड़ेंगे, ये उसका नुकसान आपको होगा, और ये मजहबी नुकसान संभालने के काबिल आप नहीं बनेंगे। अगर कोई शख्स एक दिन के लिए भी एक सिसकी लेकर ये कह दे कि अल्लाह उसको अमीर बनाया, मुझे तूने क्यों गरीब बनाया। हमारे यही होता है ना, पूरा सामान बिछा दिया जाता है, हजरत ये मैंने दिया बेटी को, वो दिया बेटी को, वो पेश किया बेटी को, वो पेश किया, नहीं, चुपके से दीजिए, किसी को देखने ही मत दीजिए, किसी का दिल टूटेगा ना उससे, और इस्लाम दिल तोड़ने से मना किया है। एक मर्तबा हुजूर की महफिल में एक साहबी दौड़ के आए, बोले हुजूर मेरा बच्चा गायब हो गया है, आखिरी बात, मेरा बच्चा गायब हो गया, मैं सुबह से खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है, हुजूर आप दुआ फरमा दें कि मेरा बच्चा मिल जाए। हुजूर दुआओं के लिए हाथ उठाने ही वाले थे कि उसी मजलिस मुस्तफ़ा से एक साहबी खड़े, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने अभी तेरे बेटे को सामने गार्डन में खेलते हुए देखा है दूसरे बच्चों के साथ। अब जो शख्स सुबह से अपने बेटे को तलाश रहा हो और उस बेटे की गुमशुदगी की वजह से काफ़ी परेशान रहा हो, जब उसके मिलने की खबर उसको मिलेगी तो वो आदमी दौड़ के तो जाएगा बच्चे लेने के लिए। वो साहबी दौड़ के अपने बच्चे की तरफ बढ़े, हुजूर ने फरमाया कि उनको रोको। बुलाया गया, कहा हुजूर आपने बुलाया, कहाँ, कहा क्यों, कहा कहाँ इतनी तेजी से दौड़ के जा रहे हैं, कहा हुजूर बच्चा वहाँ बागीचा में खेल रहा है उसको लेने जा रहा हूँ। कहाँ जाओ, मगर एक पैगाम ले लो, अपने बेटे को जब तुम गार्डन में खेलते हुए देखोगे तो उसको बेटा कह के मत बुलाना। ये किस कदर हिकमत थी हुजूर की, सुनिए गौर से। हुजूर ने फरमाया कि अपने बेटे को बेटा कह के मत बुलाना। अब एतराज होगा ना भाई, बेटा मेरा है, मैं बेटा नहीं कहूं तो कौन कहेगा, हमको पूरा हक है ना बेटा कहने का। साहबी ने एतराज किया, हुजूर इसकी हिकमत, कहा तुम नहीं जानते कि तेरा बेटा जहां खेल रहा है वहां पे औरों के बच्चे भी होंगे और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यतीम होंगे। तू बहुत देर से अपने बेटे से अलग है, तू जब बेटा जुमला बोलेगा, मेरा बेटा कहां है ये कहेगा, इसके कहने में लताफत होगी, संजीदगी होगी, गंभीरता होगी, शिद्दत होगी, मोहब्बत होगी, अखुवत होगी, इसमें एक तरह का प्यार होगा। और इस प्यार भरी आवाज को सुनकर मुमकिन है उस अंजुमन में कोई यतीम ये ना महसूस कर ले, काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो यही मोहब्बत भरी आवाज देकर मुझे भी पुकारता। इसलिए हुजूर ने मना किया था। तो आप भी अगर शादी कराते हैं खूब खर्च करें, लेकिन आराम से, इंशाअल्लाह किसी महफिल में मुलाकात होगी तो बातें होंगी। बहुत बड़ी बात है आपने समात की, बहुत अच्छा खिताब आपने सुना, और वो भी ऐसे माहौल में जब आपके खुसूसी शायर बैठे रहे और आपने तकरीर सुनी। यह आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी कहूँ या करामत कहूँ, मेहरबानी है। इंशाअल्लाह किसी दूसरी महफिल में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।